अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आई हूँ आपकी खिदमत में, हाज़िर हुई हूँ एक और डिश के साथ, बकरीद स्पेशल की। आज हम बनाने जा रहे हैं इजिप्शियन पुलाव, या आप इसको इजिप्शियन राइस भी कह सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है। उसको इस तरह से मैंने, ये देखिए, इतने बड़े पीस में कट लगा लिए हैं। ठीक है, आप इस तरह के भी ले सकते हैं पीसेस। ये देखिए, बकरीद पर ये मैंने किस तरह का पीस ले लिया। थोड़े बड़े पीस इसमें रखने होते हैं। ये देखिए, और ये मैंने एक हड्डी डाल दी है सूप के लिए। अब मैं इसकी यखनी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं ऐसे जग डालूँगी, 2 जग डालूँगी। अब मैं इसमें दूसरा जग डालूँगी। 2 जग पानी के आपने इसमें डालने, ताकि अच्छी से यखनी बन जाए। ये देखिए, मैं दूसरा जग डाल रही हूँ, इतना बड़ा। इतना बड़ा जग डालना है, ज़्यादा बड़ा ना हो, बस इस साइज़ का होना चाहिए, या आप मग से भी नाप सकते हैं। ये मैंने एक कटी हुई प्याज ली है इस तरह से। ये देखिए, एक प्याज ली है। अब ये देखें, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन, मैं डाल दूँगी। ये देखें, दालचीनी डाल दी मैंने। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी का, पिसी हुई हल्दी का, ये डाल दिया। 1 टेबलस्पून लिया है नमक का, ये डाल दिया। 1 टेबलस्पून लिया है पिसे हुए धनिए का, ये डाल दिया। अब हमें इसको हल्की आंच पर, इसका सारा मैं सूप निकाल लूँगी। इसका बस हल्की आंच पे ये बनेगा, ताकि गोश्त भी गल जाए, अच्छी सी हमें यखनी भी मिल जाए। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं चेक करती हूँ कि ये हमारी मटन की यखनी जो है वो पक रही है। ये देखिए, बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरह से हमें इसको गलाना है। मैं चेक करती हूँ, अभी थोड़ी सी है कसर। इसको अच्छी तरह से हमें हल्की आंच पर बिल्कुल गलने देना। ये देखिए, बिल्कुल बारीक आंच पे ये पक रही है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी ये देखिए, ये गोश्त गल गया है। ये मैंने इस तरह से निकाल लिया। और ये देखिए, ये मैंने यखनी अलग से इस तरह से निकाल के रख ली है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 3 मग्स, बड़े वाले मग्स चाय के जो होते हैं, वो मैंने इस चावलों के लिए, इनको धो के मैंने भिगोकर चावल रख दिए। इनको आधा घंटा हो गया है भीगे हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चावल भगाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 मीडियम प्याज बिल्कुल बारीक काट ली थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं ऑयल डालूँगी। ये देखिए, ये खाने के चमचे ऑयल के, ये मैं 3 भर भर के डालने लगी हूँ इसमें। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। वैसे बकरीद के गोश्त में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा ऑयल डाला जाए। ये मैंने फिर भी 3 चमचे डाल दिए, ये वाले भर भर। ठीक है, अब मैं इसको, ये देखिए, कि मैं इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। गोल्डन ब्राउन इस तरह से करनी है। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, मैं इसमें डाल रही हूँ उसका ज़ीरे का, वाइट ज़ीरा। और ये 5 से 6 अदद लौंगे हैं, 5 क्लोव्स हैं, ये डाल दूँगी। ये देखिए, मैं प्याज के साथ लौंग और ज़ीरा फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए, आप डालना चाहें तो डाल दें, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये मैं 3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ।
1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। मैं इनको भूनूंगी। मैंने यखनी में 1 टेबल स्पून नमक का डाल दिया था। आप चख लें, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मैंने 3 कप चावलों के लिए मैं थोड़ा सा बस और डालूँगी। तो चाहे तो आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप ना डालें। अब ये देखिए, ये आलू बुखारे हैं, 5 से 6 अदद आलू बुखारे हैं, वो आप डाल दें इसमें। ये मैंने किशमिश ली है, इतनी मैं हाफ़ डाल दूँगी और बाद में गार्निश के लिए मैं बचा रही हूँ, बाद में डालने के लिए। अब मैं इसमें यखनी ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दूँगी। चावलों का पानी थोड़ा सा फेंक कर चावल भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैं चावल डाल दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये चावल पकना शुरू हो गए। ये देखिए, इसको मुनासिब इसमें यखनी का पानी छोड़ के इसको मैं दम पे रख दूँगी। अभी मैं यखनी का पानी खुश कर रही हूँ। फिर इसको तवे के ऊपर मैं दम पे रख दूँगी। व्यूअर्स, जब तक हम यखनी पुलाव चावल दम नहीं हो जाते, हमें एक सॉस बनानी है। ये देखिए, इस सॉस को बनाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। 1 बाय 1 डलेंगी चीज़ें। हल्की आंच कर देती हूँ। और ये देखिए, ये वाला खाना पकाने का चमचा हाफ मैं ऑलिव ऑयल का ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं डाल दूँगी इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने 4 जवे 4 क्लोव्स लहसुन के लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और फिर उसके बाद कूट लिया था। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हल्का सा हमें फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन करना है इसको हमें। थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी इसकी, ताकि जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर इसको फिर सॉस बनाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये खुशबू आने लगी है लहसुन में से, बहुत अच्छी गार्लिक की फ्राई होने की खुशबू जब आने लगे तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और इस खाली प्याले में ये सारा मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम इसमें 1 बाय 1 चीज़ें डालना शुरू करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से आ गया है। ये मैं डाल रही हूँ। मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने ब्राउन शुगर का। मैं ये डाल दूँगी। ये देखिए, भुने हुए तिल लिए मैंने, ये डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने ऑलिव्स लिए, ये साबुत ऑलिव्स मैंने अलग से रख दिए, मैं चावलों पे डालूँगी। और ये मैंने बारीक कटे हुए ऑलिव्स डाले हैं। आपको जो भी ऑलिव्स आपके पास अवेलेबल हैं, ग्रीन कलर के, ब्लैक, जो भी अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अगर इसमें ऑयल कम लग रहा है तो मैं ऑयल इसमें और डाल लूँगी। ये देखिए, ये हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ। 2 अदद मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट लिया, ये डाल दिया।
ये देखिए मैं ऑलिव ऑयल, मुझे थोड़ा सा ये सूखा सूखा लग रहा है, मैं 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल का और डाल और उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए हमारा ये सॉस रेडी हो गया। तिलों को मैंने भून के पहले से ही रख लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने तेल लिए थे, 1 टेबलस्पून मैंने तेल लिए थे और फिर उन तिलों को मैंने तवे पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था और फिर मैंने इसमें डाला है भून के। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक और ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का 1/2 टीस्पून मैं इसमें और डाल दूँगी। हमारी सॉस रेडी हो गई है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मुझे ये इस गोश्त को फ्राई करना है। मीडियम आंच पे मैंने ये कढ़ाई रखी है और इसमें मैंने इतना ऑयल डाला है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए गोश्त। तो मैं अब इस गोश्त को फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी आंच तेज़ करनी होगी। ये देखिए ये गोश्त फ्राई हो रहा है। अच्छे से तो लाइट गोल्डन करना है। मैं भी डाल देती हूँ तो जल्दी से हो जाए। ये देखिए पलट के बार बार देखना पड़ेगा अच्छे से ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये इस तरह का हमारा मटन जो है वो इस तरह से गोल्डन हो गया है, फ्राई हो गया, गोल्डन फ्राई इस तरह से हमें करना है। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे चमचे और ब्रश की मदद से। देखिए अच्छे से इसको सॉस लगा देंगे और जो सॉस बचेगी वो मैं चावलों में डाल दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, चमचे की मदद से अच्छे से सॉस लगा दिए। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तिलों की और फ्राई गोश्त की। अब मैं ये चावलों का ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए ऑलमोस्ट ये चावल देखें बहुत अच्छे से दम पर आ गए। अब मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी, पहले भी डाली थी अभी भी। और ये देखिए ऑलिव से गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर मैं ये फ्राई मटन रख रही हूँ। अगर आपको किसी और डिश में डिश आउट करना है तो आप ये बड़ा पीस मैं बचा रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए मैंने सारा ऑयल जो भी था इसका गोश्त का ये मैंने इसमें डाल दिया चावलों में। मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, इसको अच्छे से तीनों को मिक्स कर लेंगे गोश्त के अंदर। देखिए बहुत अच्छी यखनी पुलाव की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी सी देर के लिए। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं डिश आउट मैंने कर दिए हैं चावल। जब आप मेहमानों के सामने ये चावल पेश करें तो इस तरह से आलू बुखारा भी नज़र आ रहे हैं, ऑलिव्स हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन सब की। हरी मिर्च ऊपर डाल दूँगी।
बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा बकरीद पर। ये देखिए, ये मैं पीस इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। पीस और रख देती हूँ मैं इसके ऊपर। बहुत अच्छे से गोश्त बन गया है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, हमारा इजिप्शियन पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।